जब परम पूज्य गुरुदेव की कृपा से टूटे हुए हाथ से दी गई परीक्षा, आइए जानते हैं इस संस्मरण में कैसे। 13 दिसंबर 2010 ईस्वी की बात है। बीएससी के प्रथम सेमेस्टर की मेरी परीक्षा चल रही थी। सभी पेपर अच्छे जा रहे थे, बस अंतिम 3 पेपर बचे हुए थे। अगले दिन के पेपर की तैयारी चल रही थी। कुछ साथी तो सो गए थे, पर मैं कुछ साथियों के साथ देर रात तक पढ़ाई करता रहा। हम अपनी पढ़ाई समाप्त करने की सोच ही रहे थे कि मेरा एक मित्र किसी और का मोबाइल लेकर आ पहुंचा। हम लोग पढ़ाई की थकान को मिटाने के लिए उसके मोबाइल से गाना सुनने लगे। गाना सुनते सुनते मैंने वो मोबाइल अपने हाथ में ले लिया। थोड़ी देर बाद उस मित्र ने मोबाइल लेकर वापस जाने की बात कही। गाना रुचिकर लग रहा था, इसीलिए मैंने उससे कुछ देर और रुकने का आग्रह किया, लेकिन वह मेरी बात नहीं मानकर मेरे हाथ से मोबाइल छीनने लगा। छीना झपटी कुछ ही देर में हाथापाई में बदल गई। उस हाथापाई में मेरा हाथ डोरमेट्री की दीवार से जोर से जा लगा। मेरे अंगूठे और कलाई के बीच के ज्वाइंट पर गहरी चोट लगी। उस समय तो आवेश में मुझे जरा भी महसूस नहीं हुआ, परंतु झगड़ा समाप्त होने के बाद मेरे हाथ में दर्द शुरू हुआ। कुछ ही पलों में पीड़ा असहनीय हो गई। कराहते हुए मैंने ये बात अपने मित्र प्रणव को बताई। उसने देखा कि मेरे हाथ में सूजन आ गई है। जैसे ही उसने मेरा हाथ छुआ, मेरी चीख निकल गई। पीड़ा की अधिकता से मुझ पर बेहोशी छाने लगी थी। उसने मुझे अपने हाथ से पानी पिलाया, फिर बिस्तर पर लिटाकर मेरे हाथ में एक क्रैप बैंडेज बांध दिया और कहा, सो जाओ। रात का लगभग 1 बज रहा था। उस वक्त कहीं किसी डॉक्टर के पास भी नहीं जा सकते थे। प्रणव मेरी बिगड़ती हुई हालत को देखकर गुरुदेव से मेरे लिए प्रार्थना करने लगा। मैंने सोने की कोशिश की, लेकिन पीड़ा के कारण सो नहीं सका। रात भर यही सोचता रहा कि अब क्या होगा। सुबह मैं इम्तिहान कैसे दूंगा। जैसे तैसे सुबह हुई। रात भर में ही मेरा हाथ फूलकर तुम्बा बन गया था। मुझे लग रहा था कि अब मैं परीक्षा नहीं दे पाऊंगा। मैंने पूज्य गुरुदेव से मन ही मन कहा, गुरुदेव, जब आपने मुझे रात में बार बार बेहोश होने से बचाया है, तो अब परीक्षा देने की भी शक्ति दे दीजिए। कुछ ही पलों में मेरा आत्मविश्वास वापस लौट आया। मैंने दृढ़ निश्चय किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं परीक्षा अवश्य दूंगा। परीक्षा भवन में जब प्रश्न पत्र बांटे जा चुके, तो मैंने एक बार फिर पूज्य गुरुदेव को याद किया और दांत भींचकर कलम को बैंडेज के अंदर घुसा दिया। जब मैंने 3 उंगलियों से कलम को पकड़ा, तो दर्द से बिलबिला उठा। लिखने की कोशिश की तो जान निकलने लगी। 2-3 कोशिशों के बाद मैं लिखने में कामयाब हो गया। लिखते लिखते 3 घंटे कैसे बीत गए, मुझे पता तक नहीं चला। परीक्षा भवन से बाहर आने के बाद मेरा ध्यान हाथ की तरफ गया। मैंने महसूस किया कि 3 घंटे तक तेजी से लिखने के बाद भी दर्द बढ़ने के बजाय कुछ हद तक घट ही गया है। बाकी के बचे 2 पेपर्स की परीक्षाएं भी गुरुदेव की अनुकंपा से पूरी हो गई। परीक्षा खत्म होने के बाद मैंने रामकृष्ण परमहंस हॉस्पिटल कनखल में अपना हाथ डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने चेकअप करने के बाद एक्सरे कराने की सलाह दी। एक्सरे रिपोर्ट से पता चला कि हाथ में सीवियर फ्रैक्चर है। हड्डी डिस्प्लेस्टेड हो गई है, जिसको ऑपरेशन के द्वारा ही ठीक किया जा सकता है। ऑपरेशन का नाम सुनते ही मैं घबरा उठा। परीक्षा तो बीत ही गई थी। छुट्टियों की घोषणा हो गई थी। सभी बच्चे अपने अपने घर जा रहे थे। मैं भी घर चला गया। वहां पहुंचने पर पिताजी ने मुझे एक बड़े हॉस्पिटल में दिखाया। वहां के डॉक्टर ने भी यही कहा कि ऑपरेशन जरूरी है। 20 दिसंबर की दोपहर के ठीक 12 बजे का समय ऑपरेशन के लिए तय हुआ। 15 मिनट पहले मुझे हरे रंग का ड्रेसिंग गाउन पहनाकर ऑपरेशन थिएटर ले जाया गया। एक बार फिर मैंने आंखें बंद की और पूज्य गुरुदेव पर अपने जीवन तथा इस ऑपरेशन का पूरा भार सौंप दिया।
अगले ही पल मुझे लगा कि पूज्य गुरुदेव ऑपरेशन थिएटर में मेरे सिरहाने खड़े होकर मेरा सिर सहला रहे हैं। ऑपरेशन को लेकर मेरा सारा डर पल भर में भाग गया। थोड़ी देर बाद डॉक्टर साहब आए। आते ही उन्होंने हाथ में एक एक करके 6 इंजेक्शन लगा दिए। फिर मेरे हाथ पर फोकस करके स्क्रीन पर उसकी अंदरूनी हालत देखते रहे। मैं भी सामने रखे उस कंप्यूटर स्क्रीन पर हाथ की जगह जगह से टूटी हड्डियों को मजे ले लेकर देख रहा था। अब ऑपरेशन शुरू हुआ। सबसे पहले ड्रिल मशीन से हाथ की हड्डी में कई जगह गहरे छेद किए गए। फिर उनमें स्टील के रॉड डालकर मशीन से फिक्स किए गए। ड्रिल करते समय खून की धारा में हड्डियों के बुरादे तैरते हुए निकल रहे थे। पीड़ा तो मर्मांतक हुई, पर पास में गुरुदेव के मौजूद होने से मनोबल बना रहा। मैंने दांत भींचकर आंसुओं में डूबी हुई आंखों से गुरुदेव की ओर देखा। वे मुझे ही देख रहे थे। उनसे आंख मिलते ही मेरी सारी पीड़ा एक पल में समाप्त हो गई। ऑपरेशन बड़े आराम से पूरा हुआ। आज मैं अपने इस हाथ से सारे काम अच्छी तरह से कर लेता हूँ। अब तो मुझे लगने लगा है कि बड़े हाथी का ना सही, लेकिन हाथी के बच्चे का बल तो मेरे इस हाथ में आ ही गया।